हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 प्रश्नावली 5.2 का उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक घात की घात लेना, मतलब एक घात है उसके ऊपर में घात रहेगा। तो इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। उदाहरण देखिए क्या दिया गया है, 2 का पावर 3 का पावर, इस पूरा का पावर है 3। ठीक है, 2 का पावर 2 ब्रैकेट के ऊपर में भी इसका पावर है 3 और 3 का पावर 3 और इसका पूरा का पावर है 2 को हल कीजिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको चैप्टर में भी मिलेगा। तो अगर आप लोग उधर एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे ना, तो आप लोग चैप्टर को खुद से एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 पूरा का पावर कितना है 3 है, तो उसको मतलब 2 का पावर 2 को कितना बार लिखना है 3 बार। तो ये देखिए 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2। अब देखिए हम लोगों का यहाँ से आधार क्या है, आधार 2 है। तो यहाँ पे 2 आधार 2 होने से जो पावर होता है, मतलब जो घात होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 2 + 2 + 2 यानी कि 2 का पावर 6। क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे जैसे 2 का पावर 2 इसका पावर 3, तो हम लोग इसको गुना कर सकते हैं, 2 तिया 6, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 का पावर 3 और पूरा का पावर 2, यानी कि 3 का पावर 3 को कितना बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार लिखेंगे। क्लियर। तो अब देखिए 3 का पावर 3 मतलब 3 बेस तो क्या है, इसका आधार क्या है 3 है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 6। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है कि बताइए कौन बड़ा है, 2 का पावर 5 का पावर 2 या 2 का पावर 5 गुना 2। ठीक है, तो चलिए एक एक को सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से देखिए और बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा, देख के तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो 2 का पावर 5 और पूरा का पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 5 एक बार और 2 का पावर 5 इसको लिखेंगे 2 बार। यानी कि यहाँ पे देखिए आधार समान है, तो आधार है 2 और तो पावर जो होता है इसका, जो हम लोग का घात होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 5 + 5 यानी कि 2 का पावर 10 और 2 का पावर 10 मतलब 2 गुना, इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे। तो इसको गुना जब करिएगा तो आ जाएगा 1024। क्लियर है। उसके बाद 2 का पावर 5 गुना 2, तो 2 का पावर 5, 2 को अगर हम लोग लिखे कितना बार, 5 बार। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और गुना 2, तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। तो इसमें से बड़ा कौन हो गया, 2 का पावर 5 और इसका पावर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 का पावर 5 और पूरा का पावर 2 क्या है, बड़ा है किससे, 2 का पावर 5 गुना 2 से। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। ठीक है, प्रयास कीजिए में कुछ सॉल्व करना है आप लोगों को, तो इसको भी मैं एक बार करवा देता हूँ जिससे आप लोगों को और थोड़ा सा समझ पाओ आप बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है हल कीजिए एवं उत्तर को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले है पहला नंबर, 5 का पावर 2 और पूरा का पावर है 4, तो यानी कि 5 का पावर 2 को हम लोगों को कितना बार लिखना है, 4 बार लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो आधार है वो क्या है, 5 है। तो आधार जब हम लोगों का सेम होता है तो पावर क्या होता है, मतलब जो घात होती है वो जुड़ जाती है। तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी 5 का पावर 8। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको घातांकीय रूप में ही लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर में है 7 का पावर 3 और पूरा का पावर 2, यानी कि हम लोग लिखेंगे 7 का पावर 3 एक बार और 7 का पावर 3 को 2 बार। तो अब देखिए इसका आधार क्या है, 7 है, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यानी कि 3 + 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का पावर 6। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में है 7 का पावर 20 और पूरा का पावर 2, यानी कि 7 को हम लोग 7 का पावर 20 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया बेस, मतलब आधार आ गया 7, और जो पावर है मतलब जो घात है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यानी कि 7 का पावर 40। क्लियर है। चलिए अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 2 का पावर 3 गुना 5 और पूरा का पावर 5, यानी कि आप लोगों ने एक पढ़ा था कि a का पावर m गुना b का पावर मान लीजिए है q। तो हम लोग लिख सकते हैं am का पावर q इंटू b का पावर q। इसको इस तरीके से हम लोग सजा सकते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 और पूरा का पावर है 5। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में है और यहाँ पे है 5, तो 5 का पावर हो जाएगा 5। ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 का पावर 3 को कितना बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। पहले दो क्वेश्चन यहाँ पे अटैच है, ठीक है, एक साथ दिए गए हैं दो क्वेश्चन। तो यहां तक तो हो जाने के बाद अब देखिए हम लोग का जो आधार है वो क्या है, 2। तो जो भी हम लोग का पावर है मतलब जो भी घात है वो क्या करेंगे, उस घातों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी कि 2 का पावर 15 आ गया यहाँ से, और यहाँ से 5 का पावर 5 ही रहेगा। तो गुना यहाँ से कर देंगे 5 का पावर 5। ये फाइनल आंसर आ गया हम लोग का। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताना है कौन बड़ा है। मतलब देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल समझ लिए, उसके बाद प्रयास कीजिए में इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग को देखिए कितना अच्छा बुक है जेसीईआरटी का, जिससे एक एक चीज बताया गया है। पहले एग्जाम्पल समझाया जा रहा है, फिर कुछ क्वेश्चन, फिर एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन, फिर चैप्टर का क्वेश्चन को। तो बिना मतलब इतना ईजी भी बन जाएगा, जैसे आप लोगों को लगेगा कि जैसे पहले से ये सब चीज हम लोग को आता है। ठीक है। तो देखिए अब इसमें से बताना है कौन बड़ा है या कौन छोटा है, मतलब कौन बड़ा है वो बताना है। तो एक बड़ा अगर बता देंगे तो दूसरा तो ऐसे ही निकल जाएगा छोटा। तो 3 का पावर 7 का पावर 3 और पूरा का पावर 2 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 का पावर 3 गुना 7 का पावर 3, यानी कि 7 का पावर 3, 7 का पावर 3, क्योंकि 7 यहाँ पे बेस क्या है, आधार हम लोग का 7 है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो यानी ये आ गया 7 का पावर 6। अब इसको हम लोगों को गुना करना पड़ेगा, 7 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 6 बार लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ऐसा करें, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करते चला जाए इसको, कि 7 7 कितना होता है, 7 गुना 7 49, 7 गुना 7 49 और 7 गुना 7 49। अब इन तीनों को अगर हम लोग गुना कर लें, ठीक है, क्योंकि इसको तो मैं रफ में ही करूँगा क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं, तो इसको मैं रफ में कर लेता हूँ सबसे पहले। तो 49 इंटू 49 हो जाएगा आपका 2401, और इसको फिर 49 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा बहुत लंबा आ जा रहा है 117,117,649। तो ये आ गया हम लोग को फाइनल रिजल्ट। ठीक है। अब हम लोगों को करना है 7 का पावर 3 गुना 2। तो 7 का पावर 3 मतलब 7 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और गुना करेंगे किससे, 2 बार। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 गुना 7 दूनी 14। तो अगर हम लोग इसको 49 गुना अगर 14 कर लिए तो ये आ जा रहा है हम लोग का एक मिनट, ये आ जाएगा हम लोग का, हाँ, तो ये आ जाएगा 686। इसको मैं रफ में कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग खुद से एक बार करें, ठीक है, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा तो कैलकुलेशन इसमें लगेगा। चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो गया, अब फाइनल हम लोगों को क्या बताना है कि 7 का पावर 3 का पावर 2 क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा हो गया और ये जो है वो छोटा हो गया। तो ये हो गया 7 का पावर 3 गुना 2, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। बस यही चीज़ हम लोगों को दिखाना था इसमें। चलिए अब देखिए सेकंड नंबर में है 3 गुना 2 का पावर 3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 गुना 2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो ये तो ईजिली हो जाएगा। तो 3 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। उसके बाद 2 का पावर 5 गुना 2, तो 2 का पावर 5 को कितना बार लिखेंगे, 2 को कितना बार लिखेंगे, 5 बार। ठीक है, हो गया। और 2 यहाँ पे क्या है, 2। चलिए अब देखिए 2 कितना बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 64। तो अब देखिए यहाँ से बता सकते हैं कि 3 गुना 2 का पावर 3 जो है वो छोटा है, और बड़ा क्या है, 2 का पावर 5 गुना 2। क्लियर है।
चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है, समान घातांकों वाली घातों का गुना। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से अभी हम लोगों का एग्जाम्पल फिर चलेगा, फिर प्रयास कीजिए में कुछ क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको दिया जाए 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, तो आप क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 है तो 2 को 2 बार लिखेंगे, गुना 3 को भी कितना बार लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे 2 बार। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 3 को 2 से कर दे और फिर 2 को 3 से कर दे, तो ये हो जाएगा 6 गुना 6, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर 2, क्योंकि 6 कितना बार है, 2 बार है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, यानी कि a का पावर 3 गुना b का पावर 3। तो इसको इस तरीके से करेंगे, a गुना a, क्योंकि a को हम लोग को लिखना है 3 बार, गुना b को भी लिखना है कितना बार, 3 बार। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से a को b से गुना करेंगे, फिर a को b से गुना करेंगे, a को b से गुना करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा a b का पावर 3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब b क्यूब। क्लियर है। चलिए तो इसी तरह का क्वेश्चन भी होगा, जैसे आपको मान लीजिए ये सब पॉइंट्स हैं, जैसे आपको मान लीजिए a का पावर m गुना b का पावर n दिया जाता है, तो हम लोग लिखते हैं a b का पावर m, सॉरी यहाँ पे भी m होगा, तो a b का पावर m लिख सकते हैं। इस तरीके से पावर सेम होना चाहिए हम लोग का, ठीक है, तभी हम लोग ये काम कर पाएंगे। अब हम लोग बेस अलग होगा लेकिन पावर क्या होगा, घातांक क्या होगा, पावर जो होगा वो घात क्या होगा, हम लोगों का सेम होगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए प्रयास कीजिए में फिर से कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या बोला, किस बेस आधार पे करेंगे, a का पावर m और b का पावर अगर m होगा तो a b का पावर m का प्रयोग कर इन्हें हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब हम लोगों को पावर समान होना चाहिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2। तो इसको क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे 2 बार, गुना 3 को लिखेंगे 2 बार, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को एक बार मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 5 को एक बार इससे करेंगे, तो यानी कि हम लोग लिखेंगे 15 गुना 15, तो हम लोग लिख सकते हैं 15 का पावर 2। इस तरीके से हम लोगों को करना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुना 3 का पावर 2, आखिर तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकंड नंबर में क्या है, 3 का पावर 5, तो 3 को कितना बार लिखेंगे हम लोग, 5 बार लिखेंगे, ठीक है, गुना 5 को कितना बार लिखना है, 5 को भी लिखेंगे 5 बार, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 3 को गुना करेंगे 5 से, फिर इस 3 को 5 से, फिर इस 3 को 5 से, इस तरीके से हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 गुना 5 मतलब 15, ये आ जाएगा 3 गुना 5, ये आ गया 3 गुना 5, ये बनेगा 3 गुना 5, फिर यहाँ से बन जाएगा 3 गुना 5 और फिर बन जाएगा 3 गुना 5, यानी कि 3 गुना 5 का पावर 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 3 5 15 का पावर 5। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए थर्ड नंबर देखिए, -2 का पावर 3 गुना -5 का पावर 3, ये दिया गया है, यानी कि -2 को लिखिए आप 3 बार, ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 3, गुना अब 5 को -5 को लिखिए 3 बार, 1 2 3। अब गुना करिए, तो गुना करेंगे हम लोग -2 गुना -5, -2 गुना -5, -2 गुना -5, ठीक है। तो 2 बचे 10, माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ गया 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 10 कितना बार है, 3 बार है, तो यहाँ से लिखेंगे 10 का पावर 3। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, निम्नलिखित पदों को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल हाँ 3 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। तो 2 गुना 5 का पावर 2, तो यानी कि 2 गुना 5 को कितना बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब 2 बार लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 गुना 5 10, और ये भी हो जाएगा 10। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना घुमा फिराना नहीं है, 10 का पावर 2। क्लियर है। बस गुना भी कर सकते हैं डायरेक्ट हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेकंड
3 a का पावर 4, तो यानी कि हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 4 गुना a का पावर 4। क्लियर है। और फाइनली लिखेंगे 3 a का पावर 4। उसी चीज को हम लोग को बस दिखा देना है यहाँ पे। हाँ, इसको ये भी कर सकते हैं, 3 को लिखे यहाँ पे 4 बार और a को भी लिखे यहाँ पे 4 बार। बस आखिर में वही चीज आएगा। तो 3a, 3 को एक बार a से, फिर 3 को a से, फिर 3 को a से, फिर 3 को a से, मतलब 3a का पावर 4। अब देखिए जैसे थर्ड नंबर -5 क्यूब का पावर 3, तो यानी कि -5 का पावर 3 गुना क्यू का पावर 3, यानी कि -5 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, सॉरी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, मतलब ये 3 बार गुना क्यू को भी लिखेंगे 3 बार, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 5 को एक बार क्यू से, -5 को क्यू से गुना करेंगे, फिर -5 को क्यू से करेंगे, फिर -5 को क्यू से करेंगे, यानी कि -5 क्यूब का पावर 3, क्योंकि ये 3 बार बन रहा है ना, 1 2 3। क्लियर है। चलिए, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।